हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीरियल 3 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों आज के इस अपडेट में हम ये दिखाने वाले हैं कि एक विधायक हैं गोपाल मंडल, जो कि जेडीयू एमएलए हैं, तो इन्होंने क्या कहा है उस आंदोलन के बारे में। तो आइए इसको जानते हैं, और पेपर रद्द होने के बारे में भी इन्होंने क्या कहा वो भी हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, लाठीचार्ज तो होगा ही। पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के बिगड़े बोल। बिहार जेडीयू के विधायक ने पटना में बीएसएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज किए जाने का बचाव किया, और उन्होंने लाठीचार्ज को जायज ठहराते हुए कहा कि आंदोलन रोकने के लिए राज्य के तरीकों में से एक है। और उन्होंने आगे क्या कहा दोस्तों, यही है वो गोपाल मंडल। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर बचाव किया। उन्होंने छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को जायज ठहराते हुए कहा कि यह आंदोलन को रोकने के लिए राज्य के करने के तरीकों में से एक है, और ऐसे तंत्र ही काम करता है। ठीक है। और साथ में इन्होंने कहा कि एमएलए गोपाल एनआई ने से कहा कि ऐसा होना ही था, और छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया होगा, इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। जबकि दोस्तों छात्रों ने कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं किया था, वो सिर्फ कैंडल मार्च निकाले हुए थे। और उसके बाद बताया कि लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोलियां फेंकना, वाटर कैनन का छिड़काव कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे राज्य किसी भी विरोध का अंकुश लगा सकता है, और विरोध चलता रहा तो परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर लगातार विरोध होता है तो पेपर रद्द करना चाहिए। और देखिए इसके बाद आगे इन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे गाली देता है या धक्का देता है तो मेरे लोग मेरी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। इसी तरह अगर छात्र ऐसी स्थिति पैदा करते हैं तो लाठीचार्ज होगा ही, और लाठीचार्ज के आरोप को लगते ही रहते हैं, लेकिन छात्र इस तरह का विरोध करते रहें तो परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। दोस्तों ये बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि अगर विरोध होते रहता है तो रद्द हो सकती है। तो दोस्तों इसके बाद छात्रों की, अभी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, छात्रों की एक फिर से प्लानिंग हो रही है, रणनीति बन रही है कि फिर से 11 तारीख को शायद वो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया गया कि बता दें कि बीएसएससी द्वारा आयोजित क्लर्क ग्रेड की परीक्षा पेपर लीक हुआ था, जिसे पटना में बीएसएससी की तीनों पालियों की रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस ने बुधवार को लाठीचार्ज किया। पेपर लीक होने के बाद ही छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। तो ये सारा चीज़ जो है देखने के बाद ये लगता है कि देखिए यहाँ पर कुछ विधायक भी हैं, कुछ सरकार के जो प्रतिनिधि भी हैं, जो कि उस लाठीचार्ज को जायज बताते हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। दोस्तों छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। और भी कई तरीके हैं छात्रों को मनाने का, लेकिन ये लोग जो है लाठीचार्ज करना, वहाँ पे उनको दौड़ा के पीटना और उन पर एफआईआर वगैरह कराना, ये डराने का काम होता है और कुछ नहीं दोस्तों। मतलब अपने गलतियों को, अपने जो है भ्रष्टाचारियों को छुपाने के लिए कुछ छात्रों का ही प्रयोग करते हैं, छात्रों पर ही जो है आंदोलन करने वाले छात्रों को जो है पीटते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब इसके बाद अगर हम फिर से आंदोलन करते हैं तो हो सकता है कि आपका परीक्षा जो है रद्द हो जाए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम दिख रही है, क्योंकि सरकार और जो आर्थिक अपराध इकाई है सभी के सभी एक ही बोल में लगे हुए हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर इस तरह से वायरल हुआ था। खैर जो भी हो, लेकिन मोबाइल अंदर गया तो गया कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मोबाइल अंदर गया कैसे, यानी कि हो सकता है कि और भी कई एग्ज़ाम सेंटर पर इस तरह से अवैध तरीके से मोबाइल ले करके अंदर क्वेश्चन सोल्व किया भी गया होगा, लेकिन वो मामला बाहर नहीं आया, और जो मामला बाहर आया वो 1-2 ही आए हैं। तो देखिए भविष्य में क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से पेपर रद्द कर ही देनी चाहिए, जिससे छात्रों के अंदर जो है वो सहूलियत रहे और उनको भरोसा रहे कि चलो भाई जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।